ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। हमारा नेता कैसा हो, दूध का पेड़ा जैसा हो है। जी ने नेता बाजार का लड्डू, रावल नगर की महारानी ठंडाई जी, बलराम कुल्फी। आज बड़े दुख की बात है, अरे परम सहयोगी हम लोगों के सबके बीच के बहुत ही अच्छे व्यक्ति प्रकाश पांडे जी का निधन हो गया। सभी लोग जानते हैं कि वो ठग्गू के लड्डू के मालिक थे और ठग्गू के लड्डू तो कानपुर में हमें समझते हैं कि ऐसा कोई नहीं जो न जानता हो। और ठग्गू के लड्डू का इतिहास भी बड़ा पुराना है। पहले इनकी दुकान सोमदत्त प्लाजा के सामने हुआ करती, 2 गुमटियाँ थी नगर निगम की किराए पर, वहाँ पर दुकान थी 2, एक में लड्डू बिकता था, एक में समोसा बिकता था, साहब समोसा। तो 89 के बाद एक बार अतिक्रमण अभियान चला और परेड से लेकर बड़े चौराहे तक अतिक्रमण हटाया जा रहा था। तो परेड में अतिक्रमण हटा तो हजारों की पब्लिक जमा हो गई। तो पब्लिक ने इतना दबाव बना दिया कि आखिर वो नगर निगम की दुकानें भी तोड़नी पड़ी और बड़े चौराहे तक जितनी भी वैध दुकानें थी वो भी तोड़नी पड़ी, क्योंकि इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया था। तो उसके एवज में यहाँ हॉस्पिटल में उस पुल के नीचे उनको दुकान दी गई थी और ये दुकान निरंतर अपने प्रगति के पथ पर चलते हुए बढ़ती चली गई और धीरे धीरे नाम पूरे कानपुर से लेके यूपी भर में, इवन अमिताभ बच्चन के लड़के की शादी हुई थी वहाँ पर भी ठग्गू के लड्डू गए थे और बाकायदे वहाँ पर पूरे बम्बई में बांटे गए थे। तो ठग्गू के लड्डू का नाम बहुत था। इस वक्त ठग्गू के लड्डू की शहर में 5-6 दुकानें हैं। एक एक्सप्रेस रोड पे, एक तो मेन दुकान ये है बड़े चौराहे पर, एक एक्सप्रेस रोड पर, एक रैना मार्केट, एक काका देव, एक आर्या नगर, एक किडवाई नगर। इस तरह इनकी फ्रेंचाइजी चलती है और इनका इतिहास बहुत पुराना है। ये मेस्टन रोड में पहले इनकी दुकानें थी। इनके पिताजी थे, बहुत ही हंसमुख व्यक्ति थे। वो कोई भी चीज़ बेचते थे तो एक नया स्लोगन के साथ बेचते थे कि जो आप मट्ठा देखते हैं जगह जगह पर मटके में बिकता है, ये पांडे जी की देन है। इनके पिताजी थे, उनकी देन है। तो मट्ठा बाकायदे वहीं पर मेस्टन रोड पर बीचों बीच में दुकान लगती थी तखत में, वहीं पर मथा जाता था और लोग जब टहल के सुबह निकलते थे, 6 बजे दुकान लग जाती थी और जब निकलते थे तो लोग फिर मट्ठा, तो इसका असर ये हुआ कि पूरे कानपुर में मट्ठे की दुकानें खुल गई। मट्ठे के मटके पूरे कानपुर में लगने लगे, जहाँ जहाँ टहलने की वो थी। फिर पांडे जी की देन थी। तो पांडे जी ने तमाम चीज़ें निकाली। पांडे जी ने नेता बाजार का लड्डू, रावल नगर की महारानी ठंडाई जी, बदनाम कुल्फी और तमाम स्लोगन के ही बल पे उनका चला, जैसे ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, और हमारा नेता कैसा हो, दूध का पेड़ा जैसा हो है, शुद्ध उत्तम चरित्र, शुद्ध पवित्र, ये पेड़ा का स्लोगन था। ऐसे ही पांडे जी की यात्रा चलती रही और उसका नतीजा ये हुआ कि पांडे जी आज पूरे यूपी में अपना एक अलग स्थान है उनका। इवन बम्बई तक में इनका नाम है और जो भी दूसरे शहर से आता है तो एक बार ठग्गू के लड्डू की दुकान में इनके यहाँ एक कुल्फ़ी भी निकलती है जिसका नाम बदनाम कुल्फ़ी है। उन्होंने लिखा कि उसका प्रचार इन्होंने ऐसे किया कि मेहमान को खिलाना नहीं तो टिक जाएगा। तो इस तरह से अपने प्रचार का साधन उन्होंने बनाया और आज पांडे जी नहीं है तो एक थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। यहीं पर कचहरी में बैठते थे दिन में घंटे 2 घंटे, उनके साथ 10-20-25 लोग बैठते थे।
आज थोड़ा बुरा लग रहा है हम लोगों को यहाँ बैठते हुए, लेकिन भाई ठग्गू के लड्डू का इतिहास तो कानपुर का ऐसा कोई नहीं जो जानता ना हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।